नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नो हिंसा में मारे गए पानीपत के अभिषेक के घर पहुंचे सीएम मनोहर। मुख्यमंत्री ने परिवार से मुलाकात कर दी सांत्वना। सीएम ने कहा दोषियों को नहीं जाएगा बख्शा। राधा स्वामी सत्संग ब्यास पहुंचकर सीएम मनोहर ने बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डेरे का किया निरीक्षण। G20 समिट से दुनिया में बढ़ा भारत का रुतबा और सनातन के खिलाफ गैर जिम्मेदार लोग दे रहे बयान। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के नौ में हिंसा में मारे गए पानीपत के रहने वाले अभिषेक चौहान उर्फ अभिषेक बजरंगी के घर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। अभिषेक के नूरवाला की धमीजा कॉलोनी स्थित आवास पर सीएम मनोहर लाल सुबह करीब 8:30 बजे पहुंच गए थे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल अभिषेक के परिजनों से मिले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में वे परिवार के साथ हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास सही मायने में एकात्म मानववाद के सिद्धांत को चरितार्थ कर रहा है। उनके द्वारा समाज के प्रति सेवा भाव से किए जा रहे कार्य अति सराहनीय हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास पहुंचकर बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने डेरे का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री डेरे में रखी जा रही सफाई व्यवस्था को देखकर दंग रह गए और कहा कि यह संस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के विजन से भी एक कदम आगे बढ़कर कार्य कर रही है, जो मानवता के प्रति सच्ची सेवा है। सीएम ने पुस्तकालय का भी दौरा किया और उन्होंने सुझाव दिया कि इस पुस्तकालय में ऐसे साहित्य की किताबों का भी समावेश होना चाहिए जो समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करे और एकात्म मानववाद का दर्शन कराए। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए नशा मुक्त हरियाणा बनाने के अभियान में भी सरकार ने संत महापुरुषों का सहयोग लेने की पहल की है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन से पूरी दुनिया में भारत का प्रभुत्व और साख बढ़ी है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भारत में आकर भी हिंदू रीति रिवाजों के तरीके से पूजा अर्चना की कि वो हिंदू हैं और उनको इस बात पर गर्व है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया सनातन धर्म की ओर बढ़ रही है, लेकिन यहाँ कुछ गैर जिम्मेदार लोग हैं जो सनातन धर्म पर गलत बयान दे रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सनातन धर्म कभी खत्म होने वाला नहीं है। देखिए, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस आयोजन को पूरा किया और जिस प्रकार से दुनिया में भारत का जो है प्रभुत्व बढ़ा, उसकी साख बढ़ी, वो निश्चित तौर से काबिल तारीफ है और पूरी दुनिया ने भारत को बहुत महत्व दिया और सभी जो बड़े देश हैं वो लोग आए और उन्होंने बहुत से समझौते भी इस दौरान किए थे। हिंदू ही हैं पहले से और उनको इस बात पे गर्व भी है। और जो सनातन है, सनातन का मतलब ये है जो सदा सदा से है, ना किसी ने बनाया हो और ना वो कभी ख़त्म होगा। और धर्म कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ एक गलतफहमी पैदा होगी कि पंथ और धर्म को या संप्रदाय और धर्म को या मजहब और धर्म को इकट्ठा कर दिया। वो एक पूजा पत्ती है, धर्म तो कर्तव्य हैं। जो कर्तव्य मेरे हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, वो जो सारे कर्तव्य हैं वो धर्म है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो धर्म वो है और जो सनातन है वो धर्म है, वो कोई पंथ या पूजा पत्ती नहीं है। जो हमारे कर्तव्य हैं उसका अनुसरण करें, उस पर काम करें। कुछ गैर जिम्मेदार लोग हैं जो उल्ट सुल्ट बयान देते हैं कि सनातन खत्म कर देंगे, क्योंकि वो अपने आप इस तरह के लोग नहीं हैं कि धर्म के बारे में चर्चा की जाए, लेकिन दुनिया जो है वो आज सनातन की हो रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित गवर्नमेंट हॉस्पिटल के करीब 240 डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने ओपीडी और वार्ड की सेवाएं बंद कर दी हैं। सिर्फ इमरजेंसी ही सेवाएं चल रही हैं। वहीं से मरीजों के लिए इलाज का संकट पैदा हो गया है। पोस्ट ग्रेजुएट जूनियर रेजिडेंट के काम बंद करने से हालात बिगड़ते देख सीनियर रेजिडेंट की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जूनियर रेजिडेंट की हड़ताल होने के कारण सीनियर रेजिडेंट और कंसल्टेंट को काम पर लगाया गया है। वार्ड और ओपीडी में उनकी तरफ से मरीज देखे जा रहे हैं, लेकिन मरीजों की संख्या ज्यादा होने के कारण उनको कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हड़ताल पर गए डॉक्टरों का
कहना है कि जूनियर रेजिडेंट और चंडीगढ़ प्रशासन के बीच में पहले भी कई बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन चंडीगढ़ में अप्रैल से केंद्रीय वेतनमान लागू होने के बाद भी उन्हें अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से उन्हें कई बार आश्वासन मिल चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मजबूरन उन्हें हड़ताल पर बैठना पड़ा है। उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से लिखित आश्वासन और लागू करने की तिथि तय करने के बाद ही हड़ताल खत्म की जाएगी। अंबाला में भी लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। सीएमओ डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि अंबाला में अर्बन एरिया की बजाय नारायणगढ़ और शहजादपुर से ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि अंबाला शहर और कैंट में भी मरीज हैं, लेकिन पिछले कुछ साल की तुलना में कम मरीज हैं। इसके लिए लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। जहां पर भी लार्वा मिलता है उसे तेल डालकर खत्म किया जाता है। अभी तक 153 केस सामने आ चुके हैं। डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि डेंगू वार्ड बना दिए गए हैं। वहीं मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर सरकार द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई है। कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा करनाल में विधायक शमशेर सिंह गोगी के निवास पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। विधायक शमशेर सिंह गोगी और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बुके देकर स्वागत किया और कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए भाजपा को जुमलेबाज पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा शुरुआत से ही जुमलाबाजी करती रही है। पहले इलेक्शनों के दौरान 15 लाख रुपए का जुमला लोगों के सामने लेकर आई और अब 1 नेशन 1 इलेक्शन का जुमला रच रही है। कहीं भी इस पार्टी ने संविधान में विश्वास नहीं रखा है, संविधान की गरिमाओं को नहीं माना है। अब 18 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। उसमें क्या कुछ फैसला लिया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। इसके अलावा कुमारी शैलजा ने और भी कई अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की। सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट का, एकाएक सेशन बुलाया गया। अभी तक ये नहीं बताया कि किस लिए सेशन बुलाया जा रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष का अधिकार होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन हमारी नेता सोनिया जी ने चिट्ठी भी लिखी। मुद्दे बहुत से हैं जिन्हें उठाने के लिए माननीय सोनिया जी ने कहा, लेकिन जवाब क्या आया सत्ता पक्ष की तरफ से वो भी आपने देखा। मुश्किल ये है कि इन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में जिस प्रकार से आगे बढ़ना होता है, सबसे बातचीत की जाती है, विपक्ष से बातचीत की जाती है, इसमें सत्ता पक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को कभी विश्वास नहीं रहा, ना वो कभी किसी को विश्वास में लेते। 2024 का चुनाव जो है, आपने देखा प्रयास हुआ, विपक्ष के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, विपक्ष की पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं। देश के साथ जो आज के दिन देश को बांटने का प्रयास होता है, नफरत फैलाने का प्रयास होता है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके विपरीत हमारी जो भाईचारे की विचारधारा है, विकास की विचारधारा है, लोगों को, युवाओं को रोजगार चाहिए, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इन सब से ध्यान बांटा जाता है। आप देखते हैं मणिपुर में जिस प्रकार से जो स्थिति बनी, उससे ध्यान बांटा जा रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए 2024 में जब चुनाव आएगा तो सभी विपक्ष की पार्टियां ये बातें देखते हुए इकट्ठा होकर कोशिश की जाएगी कि हम इन सब चीजों को देखते हुए इकट्ठा होकर, इंडिया नाम से पक्ष आगे आ रहा है। और उसके अलावा भी कांग्रेस जन राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में जन जन के बीच में जाकर देश भर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। अस्पताल से नवजात बच्चा हुआ चोरी। मामला फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल का है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल से एक बच्चा चोरी हो गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिला की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक महिला उनके बेटे को लेकर बाहर जा रही है और ऑटो में बैठकर वहां से फरार हो गई। वहीं इस मामले में एसीपी महेश शरण ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला और बच्चे की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। हर पहलू से जांच की जा रही है। जल्द ही महिला को गिरफ्तार कर बच्चे को बरामद कर लिया जाएगा। संडे इवनिंग में एक लेडी डिलीवरी के लिए यहाँ आई थी, अनीता नाम है उसका, और अनंतपुर डेयरी में वो रहते हैं। वैसे रहने वाले बाराबंकी यूपी के हैं। तो सोमवार को सुबह 3:30 बजे करीब लड़का पैदा हुआ उनको। तो सोमवार की शाम को एक लेडी आती है यहाँ पे और वो इनसे कहती है कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ
तो वो उनके साथ फ्रेंडली हो जाती है और पूरी रात उनके साथ रहती है। सुबह मौका देखकर और वो उस बच्चे को लेके चली जाती है। तो जिनके खिलाफ हमने अभी केस रजिस्टर्ड कर लिया है और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। एशियन गेम्स बजरंग पुनिया के बिना ट्रायल के सिलेक्शन का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में हरियाणा के सबसे बड़े गांव सिसाई में पंचायत हुई। पंचायत में बजरंग पुनिया को विशाल के साथ कुश्ती करने का खुला चैलेंज दिया गया है। पंचायत में फैसला लिया गया है कि यदि बजरंग पुनिया कुश्ती में विशाल कालीरामन को हरा देते हैं तो गाँव बजरंग पुनिया को 27 लाख रुपए नगद, एक कार और एक भैंस देकर और पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेगी। इसके लिए पंचायत की ओर से 10 दिन का समय दिया गया है। पंचायत में फैसला लिया गया कि बजरंग पुनिया को बिना ट्रायल के एशियन गेम्स में भेजने के विरोध में वे दिल्ली में धरना देंगे। इसके लिए परमिशन भी मांगी गई है। जैसे ही परमिशन मिलती है तो वे धरना देने का काम करेंगे। लीबिया देश के अंदर लगभग 3 महीने से लापता साहिल का अब तक कोई सुराग नहीं मिला, जिसके चलते ग्रामीणों का रोष बढ़ता ही जा रहा है। गांव कैलरम, तितरम और आसपास की ग्राम पंचायतों ने मिलकर एक पंचायत रखी। जब पंचायत कड़ा फैसला लेने वाली थी तभी इन वक्त पर डीएसपी सज्जन कुमार पंचायत के बीच पहुंचे और इसके बाद आश्वासन देकर डीएसपी ने 3 दिन का समय मांगा। वहीं ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्रवाई के लिए डीएसपी को सोमवार तक का समय दिया है। एक लड़का विदेश गया था जिसके आज तक पता नहीं चला। ऑफ द रिकॉर्ड ही पता लग गया कि भी आगे डोंकी के थ्रू आगे गया था ये, तो वहाँ से इसका कहें कि अभी नाव पलट गई और इसकी अब तक इसका पता नहीं चला अभी कहाँ है ये। लेकिन जिसमें इन्होंने एक 88 नंबर FIR हमने दर्ज कर रखी जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जिनका इन्होंने नाम डाले थे, मेन कल्प्रिट जो था कलायत से था, उसको हमने अरेस्ट कर लिया था और अभी जुडिशियल कस्टडी में है, जेल में है। यानी 2 बंदे रहते हैं जिसमें एक की खबर ये है कि वो दुबई में है और एक पंजाब का है। तो पंजाब वाले पे रेड की जा रही है, वो जल्दी अरेस्ट हो जाएगा। और गांव वालों का आज रोष इसी बात पे था कि भी पुलिस ने अभी तक सभी को अरेस्ट नहीं किया। तो इन्वेस्टिगेशन फास्टली चल रही है और फास्ट करेंगे स्पीडली, और एक पंजाब का जो इसमें बचता है उसको भी अरेस्ट कर लेंगे। आज कलायत से डीएसपी साहब अकॉर्डिंग टू एसपी यहाँ लोगों को आश्वस्त करने के लिए पहुँचे। तो डिप्टी साहब ने आश्वासन दिया कि हम 3 दिन में जो दोषियों को या जो आपके लड़के की मतलब छानबीन करके आपको सुपुर्द कर देंगे। लेकिन गांव वालों ने इकट्ठे होकर के एक कमेटी गठित की। कमेटी गठित करने के बाद लोगों ने प्रशासन को 3 दिन की बजाय सोमवार तक का वक्त दिया है। यदि सोमवार तक इस कार्रवाई में प्रशासन फेल होता है तो इसका जिम्मेवार प्रशासन ही होगा। अगर गांव की तरफ से, नौजवानों की तरफ से कोई आगामी जो स्टेप उठाया गया है या गलत हो या ठीक, इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कालका स्थित बिटना में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस और रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंचकुला के उपायुक्त सुशील सारवान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उपायुक्त ने सरस्वती मां के चित्र के आगे परंपरागत दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। रोजगार मेले में उपस्थित युवाओं और औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवा कुशल हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे बढ़ चढ़कर इस प्रकार के रोजगार मेलों में भाग लें और अपनी प्रतिभा के अनुसार रोजगार के अवसर प्राप्त करें। कैथल जिले के आखिरी छोर पर बसे गांव सिमला में अर्जुन चौटाला ने गांव की रमना चौपाल में 25 सितंबर को कैथल में देवी लाल जयंती को मनाने के लिए न्योता दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसान, मजदूर और कर्मचारी विरोधी सरकार है जो लोगों को काम करने की बजाय पेपर वर्क में उलझाए रखती है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2024 के चुनाव में इनेलो की सरकार बनेगी। पुंडरी हल्के के गांव पाई में बस स्टैंड के पास पुंडरी राचौंद रोड पर आज आशा वर्करों और किसानों ने मिलकर हरियाणा सरकार का पुतला फूंका। आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। आज आशा वर्करों के समर्थन में किसान भी आए और वहीं आशा वर्करों ने जिला परिषद प्रतिनिधि कुलदीप पाई को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। कुलदीप ने आशा वर्करों का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी मांगें डिप्टी सीएम के सामने रखी जाएंगी। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।